हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम छो केमन छो कैसन बा कैसे हो आप लोग। तो ना अभी मैं इस रूम को क्लीन करने आई हूँ और आज दादा जो है वो घर पे थे तो इंडिया बंद है आज, हाँ इसलिए भारत बंद है इसलिए। तो राजा भी घर पे थे तो वो दूध लेने गए हैं क्योंकि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं अभी। मैंने राजा को बोला कि आज ना हम ठंड के जो कपड़े हैं वो लगा देंगे। मेरा दूध भी हो रहा है। हाँ, जो ठंड के कपड़े जो है ना वो आज हम लोग पूरे बॉक्सेस बेड के बॉक्स में लगा देंगे। तो ये रूम हम लोग क्लीन करने आए, हम लोग साथ में क्लीन करेंगे। और एसी ऑन है, बहुत ज़्यादा ना गर्मी लग रही है यार, एसी वाली गर्मी आ गई है। और मैंने राजा को बोला है कि एक गद्दा हम लोग और ले आते हैं क्योंकि ना हम लोग का गेट इतना बड़ा नहीं जिसमें वो सोफ़ा कम बेड सोच रहे थे यहाँ के लिए, तो वो उसमें घुस नहीं रहा है। तो पहले चौखट निकलवानी पड़ेगी जो हमने एक वहाँ पे सेफ्टी के लिए वो लगा के रखा है। मैंने बोला एक गद्दा और ला देते हैं कि कम से कम अगर सोना होगा ना तो हम लोग यहाँ सो जाएंगे। गर्मी लग रही है क्योंकि रूम छोटा है तो इस रूम में जो एसी है बहुत अच्छे से काम करता है। बेडरूम थोड़ा बड़ा है इससे तो उस रूम में इतना मस्त काम नहीं करता। तो मैं थोड़ा दूध भी लेके आ रही हूँ अपने लिए कि मैं दूध पीते पीते करूँगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो आजकल मुझे अगर कहीं भूख लगती है और कुछ नहीं होता है ना तो मैं दूध ले लेती हूँ, और कभी प्रोटीन मिल्क कभी नॉर्मल मिल्क। तो आज दिन में मैंने नॉर्मल मिल्क लिया था, अभी मैं इसमें प्रोटीन डाल दिया। मेरा प्रोटीन का डब्बा जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी तक ये 6 डब्बे यूज़ हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर लाइक आपके फर्स्ट मंथ में जब आप डॉक्टर से फर्स्ट विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपको प्रोटीन दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे ये फर्स्ट वीक नहीं 4th वीक के बाद जब भी मैं गई होंगी टेस्ट करने की, आई थिंक 1 हफ्ते बाद में गई थी। और उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, मेरी पहली वाली जो प्रेगनेंसी थी 2019 की, उसमें एक पिंक कलर का डब्बा था, आई थिंक वो रखा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें प्रोटीन पाउडर विथ विटामिन मिनरल्स अमीनो एसिड DHA और 2-3 चीज़ें और है इसमें। और ये है वो प्रोटीन का डब्बा। तो मुझसे कुछ लोग पूछते थे कौन सा प्रोटीन है तो मैं आपको एक बार क्लोजअप दे देती हूँ। तो यार ये वाला डब्बा है प्रोटीन का, ये हाँ। 7वां डब्बा जो है वो मैं कल मंगवाऊँगी राजा से क्योंकि मैं अभी भूल गई मंगवाना। तो मैं ये पीऊँगी, ठंडा हो रहा है। इस बीच में यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हाल है। तो ये रूम में अक्सर ऐसा होता है कि हम कपड़े उतार के फेंक देते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आदत। बट अभी ऐसा हो रहा है कि या मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि ना मैं नहीं कर पाती हूँ इतना काम। और मेरा थोड़ा फोकस किचन साइड में ज़्यादा रहता है कि मुझे लगता है कि कुछ हो ना हो हम लोग किचन का काम जो है वो होता रहे कि खाना प्रॉपर्ली बनता रहे। और घर है तो कई बार ऐसा होता है कि घर में कौन आ रहा है और कोई आएगा भी तो आई थिंक मेरी कंडीशन समझेगा। और आप लोग तो समझते ही हो कि मैं बहुत काम करती हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करती। मेरे वो जो मेन रूम है वो क्लीन ही रहते हैं। ये रूम अक्सर ऐसा होता है कि हम इसे स्टोर टाइप का बना देते हैं। तो इस टाइम पे ये कंबल वम्बल आके यहाँ पे रख दिया गया था और ये कंबल के कारण ज़्यादा फैल गया है। ऊपर से हम लोग जब गए थे वहाँ पे 18 तारीख को तो जो बैग था वो अनपैक नहीं हुआ था और अनपैक करना था मुझे और मेरे कपड़े भी मुझे धोने डालने थे। तो बैग का भी काम कर दूँगी मैं आज ही। मेरे को लग रहा था कि राजा रहेंगे ना तभी करेंगे। तो ये राजा के कुछ शर्ट्स वगैरह हैं तो इसे ही मैं अनपैक कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत गंदगी मची हुई है तो सो सॉरी। और इसको मैं धोने के लिए दूंगी। ये मेरी ड्रेस थी और इसमें ग्रास लगी थी। थैंक यू सो मच। सेंटर फ्रेश कहाँ रखी है? मेरे को पता नहीं था। सेंटर फ्रेश है, वहाँ पे रखते हुए उठाते हैं ना। 2 लीटर ले आया। हाँ 2 लीटर सही है, 2 लीटर ही चाहिए थी। ये देखिए ये है 2 लीटर दूध ले आए सॉरी क्योंकि दूध लग रहा है ज़्यादा रहा है। तो ये वो ड्रेस है और ये ड्रेस आईवी की है और आईवी में ये ड्रेस आई थिंक 2000 के अराउंड पड़ी थी ना, 1900 समथिंग की दी थी ना, 1980 रुपए। हाँ 1900 समथिंग की ड्रेस थी 1980। और ये काफ़ी अच्छी ड्रेस थी, काफ़ी कंफर्टेबल है। बट ये एंडिंग से गंदी हो गई है तो मेरे को इसे वॉश करने के लिए डालना है। तो जो वॉश वाले कपड़े हैं वो मैं इसमें रखती हूँ, कुछ निकाल के यार धोती रहती हूँ। जितना काम मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ और कई बार एक्स्ट्रा ही करती रहती हूँ। वैसे अभी फिलहाल हम लोगों को मैं भी देखो मेरे पास एक बॉटल है बस ले रही। ये राजा के कुछ कपड़े हैं जो मुझे जमाने हैं तो मैं ना राजा के लिए ना एक वार्डरोब सेट करने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पे ना गर्म कपड़े रखे हुए हैं तो जो गर्म कपड़े हैं वो मैं निकाल के पूरे पैक करके डाल दूंगी और एक वार्डरोब राजा के लिए हम लोग ये खाली कर देंगे जिसमें ये वाला कि इसमें पूरे नए कपड़े तुम्हारी शर्ट्स वगैरह सब कुछ इसमें रहे है ना। और ये है राजा की प्रेस जीन्स। राजा की प्रेस जीन्स निकलाएंगे वहाँ रख दो, मैं उससे वहाँ पे लगाऊंगी। हाँ राजा इस शर्ट को धोना है या
है बताओ इसको? दोनों क्यों है इसे? तो एज इट इज रख देती हूँ, एक ही बार नहीं प्रेस करवाने हैं। कुछ घंटों के लिए पहनी। और वो वाली शर्ट अंदर है, क्या है? वो शर्ट है तुम्हारी एक कौन सी? ब्लैक वाली। कहाँ रख दी होगी? एक शर्ट तो आई थिंक यूज ही नहीं हुई है, ये वाली ये नहीं अच्छी लगी मुझे, नहीं पहनूंगा। मैं पहनूंगा। आप पहनो। काम निपट गया है, यहाँ की झाड़ू भी लगा दी है। कल मैं अपनी हाउस हेल्पर को बोल के यहाँ पे पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा करा दूंगी। निपट गया यार, बहुत बड़ा काम था और अभी राजा का काम बचा हुआ है। यार पता है बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मुझे खाना बनाने जाना है, पर बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में। तो ये बहुत ही वो है, इसको हटा दो ना यार। क्यों? अच्छा है ना, टिक के बैठो उससे आराम से मस्त। आड़ा तिरछा ऐसी मस्त टिक के बैठो ना उससे। हाय, आज तो राजा के गर्मी वाले कपड़े निकल गए, पता है बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा है फिलहाल। इसके ऊपर बैठने में मजा आता है, ये ऐसे पड़ा रहता है बेचारा। हाँ। और मैंने तो भैया अपने समर के कपड़े निकाल लिए, फिर से मैं अपनी हाई फाई बनियान पे आ गया। वेट, इससे समझ में आ रहा तेज होगी गर्मी यार। गर्मी पता तेज नहीं होगी, गर्मी ऐसी होगी कि एसी चल रहा है है ना? अभी निपट के बैठ गए हम लोग। अभी हम लोग को बॉक्स में डालना है, बस कंबल डाल लो, छोटा वाला कंबल भी डाल लो और चादरें निकाल लेते हैं। हाँ यार, अच्छी चादरें धोनी है पता है। धो दो, संडे को मैं धो। हाँ धुल गए तो संडे नहीं है, इतना टाइम, कल से चादर चाहिए मुझे। तो मैं अभी धोऊंगी। नाटक नहीं करो, अभी ये सब अभी करना है। अरे क्या मशीन में अभी करना है? मशीन में डालनी पागल, मशीन में कौन सा हाथ से धोनी है? मशीन में डालनी है, फिर वहां से तुम ड्राई में डाल देना। फिर ठीक है। मशीन में हाथ से सारा होता है चादर में। तो आज हम लोग थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, अभी हम लोग कम से कम आज कौन सी तारीख हुई है? 26 होगी, ये 27 होगी है, 26 होगी है। आज 26 हुई है, 26 हो गई है, 27 28 2 दिन बाद हम लोग का एग्जाम है। पर हम लोग क्या बोलते, पूरी रात वीडियोस डॉक्टर कौन है वो, डॉक्टर सुचित्रा नहीं, डॉक्टर सज्जन, उनका पता है वीक बाय वीक प्रोडक्शन वो रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हालत खराब हो गई वीडियोस देख के। सुप्रिया, डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक। ओके। तो हालत जो है ना बैंड है उनकी वीडियोस देख के। उनकी तो देखी है और अभी 2-3 और लोगों की भी देखी, और वो अब होना है हम लोग का मेजर स्कैन 1 तारीख को, 1 मार्च को होना है। और उसके पहले हम लोग लगता है वीडियोस देख के गलती कर दी हम लोगों ने। हाँ यार बेटा बहुत स्ट्रेस हो गया। मतलब इतने सारे टेस्ट होते हैं, मतलब एक ही होता है वो, पर उसमें इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं, मतलब 10 से 15 चीजें देखी जाती हैं, ज्यादा ही देखी जाती है। तो 10-15 के नाम बता, और नाम भी ऐसे से बता रहे थे हम लोग, लगा डॉक्टर ही समझ पाएंगे, ऐसे नाम थे जो पहली बार सुने हम लोगों ने। 2 किडनी 2 लंग्स, नहीं ये तो ठीक है, किडनी नहीं वो तो टेस्टों के नाम थे, बट दैट इज लाइक द पार्ट्स ऑफ बॉडी ना, कि बॉडी के पार्ट्स को वो करने के लिए, आईज, फिंगर, टोज, फिंगर पूरा काउंट, लिप्स, नोज, सारी चीज, होठ, उसमें स्कल, बैकबोन, स्पाइन, क्या, अरे तो ये जरूरी हाँ, है ना, छोटे तो नहीं है, पता नहीं क्या हर चीज देखी जाती है ना, कि अपना बेबी
पूरा सही है कि नहीं अंदर से? मैंने कह दी कराते ही नहीं है, टेंशन हाँ नहीं। अच्छा, कराते नहीं जो कराएंगे तो चला, स्मूथली thank- सबके सब स्मूथली चल रहा है। लोग यही सोचते हैं, वो वीडियो में ये बोल रहे थे लोग कि कौन अपना टेंशन पाले, लोग कराते नहीं है और स्मूथली सब चल रहा है। लोग कराते हैं क्योंकि डरते हैं। क्योंकि मैं भी डर रही हूँ तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ना कराऊं। नहीं तो जरूर, ऐसा कुछ नहीं है, वो जरूरी है, कंपलसरी होता ही है, वो 19 से 22 वीक्स के अंदर होता ही होता है। कल देखी हमने पूरी वीडियो और हम लोग काफी वो थे कि यार पता नहीं क्या होना है। मैं इस महीने पूरा वो थी, पता है क्या हुआ था, बता रही हूँ आपको। हम लोग को फरवरी में एक स्कैन कराना था जो डॉक्टर ने उस टाइम पे नहीं कराया जब 11-12 वीक थी जनवरी में। तब 21 तारीख को हुआ था 12th वीक में वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हो गया। उस टाइम पे यही स्कैन का आई थिंक पार्ट 1 हुआ था, जो टीपा स्कैन भी बोलते हैं, टिप्पा स्कैन। अब ये पार्ट 2 होना है वो। ये उस टाइम पे नहीं हुआ, ठीक है। अब वैसे ये वाला सही रहता है जो 19 से 22 वीक्स में होता है। अब वो ही लग रहा है कि यार मैं पहले जनवरी की एंडिंग में और मेरे बर्थडे से पहले स्ट्रेस में थी। उसके बाद अब ये जो 2-3 दिन आ रहे हैं ना, तो हम राजा भी थे स्ट्रेस में। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचो, थिंक पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, भगवान जी पे छोड़ दो, अभी तक सब अच्छा चल रहा ना। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर ने जो हमको बोला है करने के लिए, जो उनसी दवाई बोली, आप रेगुलर खा रही हो ना, सब चीज लिए ना आपने, तो फिर क्या टेंशन है? प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, सब चीज अपने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से 2-3 महीने 4 महीने से बहुत अच्छे से सब कुछ बकायदा दवाई ले रही है, टाइम पे सब कुछ तो हो रहा है ना। तो बस फिर और ऐसा भी नहीं कि बहुत वो हूँ, एक्टिव भी हूँ, सही हूँ, और ऐसा कोई वो भी नहीं आई है कि मैं बोलूँगी कोई तकलीफ या किसी को हल्की। तो भगवान जी मत बोलो। हाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो हो सकता है अगर हम ना भी कराए तो स्मूथली चलता रहेगा। फिर वही ना भी कराए, नाटक नहीं करो। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है ना कराओ, और आप कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। आपको हमारे हिसाब से नहीं चलना तो आप अपने हिसाब से चल लो, घर पे करा लो, डिलीवरी बोलेंगे जैसे फॉरनर्स कराते हैं ना। मेरी मम्मी ने मेरी घर पे ही कराई थी। ये घर पे ही हुई है। मैं तो घर पे ही हुई हूँ, सही में घर पे हुई मैं तो ठीक था ना, क्या घर पे ही हुई थी। हाँ मैं घर ही में पैदा हुई थी। मेरे लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह था इवन, वही है 28 को लेनी अपॉइंटमेंट यार, सब बस ये है कि हो जाए सब। साले साहब और साली साहिबा तो घर पे नहीं हुए थे ना? नहीं वो लोग आपके साथ पर्सनालिटी क्यों हुई थी इतनी? पार्शियलिटी नहीं हुई थी एक्चुअली। मेरी मम्मी, हम लोग एयरफोर्स में थे पापा, तो उनका ट्रांसफर हुआ था और उनके जो कार्ड्स थे हॉस्पिटल के वो गुम गए थे। और वो कार्ड्स दूसरा डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाते। और पता नहीं मम्मी को डर लगा या क्या लगा, पता नहीं उन्हें क्या लगा। मतलब घर से अच्छा तो दूसरा हॉस्पिटल था ना। तो दाई माँ आ गई थी, करा तो मैं जिंदा हूँ आज की डेट में, देखो सामने बैठी हूँ। बात कर रही फालतू की बात नहीं, अब तो देखो हो गई ना, अब ये होने वाले पहले हो जाते थे। तो आप क्या चाहती हो, आपका बच्चा भी घर पे हो, चाह रही हो? हाँ मैं सच में मैं करवा लूंगी अगर होगा तो। स्विमिंग पूल खरीद लेंगे छोटा वाला। वो पूल वाला नहीं कराना बस, पूल वाला नहीं कराना। तो देखा जाएगा जो जैसा तब होगा, जब होगा देखेंगे। पर फिलहाल ये था, तो वही मेरे को लग रहा था कि यार जैसे पहले के जमाने में, ये सोचो ना पहले लोग कितने आराम से काम करते थे। मैं उन लोगों से बहुत इंस्पायर होती हूँ, मतलब वो लोग कितना काम करते हैं पहले के। ये भी तो देखो, पहले के खान पान में आपके खान पान में बहुत अंतर ये तो है, जमीन आसमान का अंतर। वो लोग प्लेन रोटी सब्जी दाल, यहाँ पे फास्ट फूड खा रहा, सब कुछ खा रहे हैं लोग, टाइम पे खा नहीं रहे। उस समय 3-4 टाइम एकदम टाइम होता था, रात को 8-9 बजे खा लेना है, दिन में 2-3 बजे खाना है, सुबह का नाश्ता करना, शाम की चाय पीनी है। यहाँ कौन कर रहा है? देखो सबसे अच्छा, अब देखो यार मैं तो अपना खुद ही करती हूँ। मेरा 6वां महीना शुरू होगा तो मुझे ये पता है कि मैंने इतना टाइम खुद से पर्सनली, पता है मेरे को खुद पे प्राउड होता है कई बार कि मैंने खुद अपने लिए सब कुछ कर लिया। मुझे लगता था कि पता नहीं यार जब मैं होंगी तो मुझे कितने सारे लोग लगेंगे या मुझे किसी को बुला के अपने लिए कराना पड़ेगा। बट एट अभी प्रेजेंट मुझे लगता है कि मैंने कोई नाटक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सारे काम करे। नहीं कि मैं ऐसे कभी भी अगर मैंने देखा हो कि यार नहीं कर रही मैं काम और मैं रोई भी नहीं, मैं इतने टाइम से काम करती चली गई, इतना टाइम हो गया कि मैंने खुद को संभाल लिया। तो मेरे को अच्छा लगता है खुद को देख के कि मैं जिन लोगों से इंस्पायर होती थी, जो लोग पता है घर में काम करने आते हैं, जैसे हाउस हेल्पर हो गई, वो प्रेग्नेंट रहती है, वो काम करने जाती हैं। अब उन लोगों से काम कराना नहीं चाहिए पर उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो जाती। ऐसे जो लेबर्स हो गए, तो वो लोग इतना काम करते हैं, जो जॉब पे जाती है, तो मुझे उन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। तो मुझे लगता था कि यार जब भी कुछ होगा तो देखेंगे अगर कर पाऊंगी। पर मैंने कर लिया, 3 महीने तो हालत बैंड थी, फिर भी कर लिया। राजा को खाना बनाना नहीं आता, मैंने खाना वाना सब बना लिया, सब कुछ कर लिया सब। अब मैं सीख रहा हूँ, सीख लिया इनने। अब मेरे को खाना बनाना सिखाओ, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 8-10 चीजें सीख लेता हूँ एकदम। पहले तो कटिंग करना सिखाओ, कटिंग ही नहीं करते आती, प्याज आज नहीं काटते आता मेरे से, सबसे बड़ी बात तो समझ रहे हो। पहले आप कटिंग करना सिखाओ मेरे को, 10-15-20 दिन में कटिंग
10-15 दैट्स दिन नॉट में। कटिंग, दैट्स चॉपिंग। ओके, वही काटना ही होता है ना सब्जियों को, चॉपिंग हो या कटिंग हो, कुछ भी हो, सब्जियों की जो कटिंग भी हो होगी। अपना। कटिंग ऐसे काटना मतलब कटिंग ही हुई ना, चॉपिंग अब वो दूसरा वर्ड होता है। समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, खत्म बात। पर हो रहा है यार, पता मेरे को तो बेचैनी टाइप की हो रही थी। क्या सबको होती, मेरे को लगता है कि बताएगा सबको इस सेकंड स्कैन में डर लगता है, नहीं लगता? जो तो लगता ही 19 होगा, जिस हिसाब से हमने वीडियोस देखी और डॉक्टर वहां पे देखता होगा, बताता होगा। और हम लोग होने वाली मम्मी को, हो सकता है बैठे रहते हो पापा भी, तुम तो बैठोगे सोचो उनकी क्या हालत होती तुम होगी। बैठोगे नहीं, हम लोग जो डॉक्टर, आपके बार हम जो सोनोग्राफी है वो कहीं और से कराएंगे। वो जो सोनोग्राफी वाले हैं वो डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वो सब कुछ उन्हें रिपोर्ट वगैरह सब भेज देंगे। तो इसलिए कहीं और से उन्होंने यही बोला है कि राजा को अलाउ करवाएंगी डॉक्टर वहां पे, तो राजा जा बैटरी गई। हाई बैटरी। इसे काटना नहीं है। हाँ इससे ना ये है। हाँ, अभी इतना इजी है तो दो। हो रहा है मतलब बच के। हाँ मुझे डर लग रहा है। जिंदगी में मैंने पहली बार आलू छीला है, ये बहुत खुशी अंदर से, बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। अब तो मैं आलू छीलने का मैं ही काम करूंगा। ये सेफ है, पता है, ये चाकू भी सेफ नहीं है इनके लिए। मजा भी आ रही है। ये वैसे बच्चे हैं जिनके उसमें डर लगता है कि कुछ कर ना ले। गुड मॉर्निंग। तो अभी कपड़े धुल रहे हैं। मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोला है कि वो कपड़े जो है मैं मशीन में लगा दूंगी और वो आगे का जो भी काम है, चाहे ड्रायर में डालना हो या धुलने वाला काम हो, वो खुद करेगी आगे। तो मैंने हाउस हेल्पर जो मेरी यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन करती है उसे मैंने लगा दिया है कि वो आगे जो भी काम है मतलब कपड़ों वाला वो कर लेगी, तो उसे रगड़ना नहीं पड़ेगा। मैं सब कुछ मशीन में से करके दूंगी। मशीन में कपड़े डाल दिए और वो आगे का ड्रायर का और जो भी निखारने वाले कपड़े हैं वो खुद करेगी। तो एक के लिए मैंने हाउस हेल्पर और लगा दी। तो मैं धीरे धीरे ही सॉर्ट आउट कर रही हूँ चीज़ें कि मैं थोड़ा थोड़ा काम अपने ऊपर से कम करती हुई चली जाऊँ। और कल गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने और आई थिंक रोटी बनाई थी
और फिर रोटी बनाई थी और आई थिंक मैंने रोटी शूट नहीं करी है। तो ना अभी मैं आई हूँ, नाश्ता हो गया है, राजा ऑफिस चले गए हैं, कपड़े धुल रहे हैं, आगे का काम मेरी हाउस हेल्पर ही करेगी। और उससे ना मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा करवा लिया, कल सफाई करी थी ना, तो यहाँ पे भी झाड़ू पोछा करवा लिया है। तो मैं क्या करी थी, हाँ मैं यहाँ पे आई थी, आज शनिवार है। अच्छा हम लोग को याद आ गया कल संडे, संडे को मैक्सिमम सोनोग्राफी वाले जो रहते हैं वो बंद रहते हैं, और मुझे मंडे की अपॉइंटमेंट चाहिए, यानी 1 मार्च की। तो मैं अपॉइंटमेंट के लिए ही आई थी। ये है साहिल ऑपोजिट, तो इनका नंबर है। तो मैं ना कॉल करके अपॉइंटमेंट इनसे 1 मार्च की ले लेती हूँ, क्योंकि कल अगर मैंने फ़ोन किया तो बंद रहेगा, और परसों पता चला वो बोले कि टाइम नहीं है, तो किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहिए। हेलो, एक अल्ट्रासाउंड बुक करना था मंडे के लिए। पक्का ना, क्योंकि लेवल 2 डॉक्टर अवनी है, उनने यहाँ पे सजेस्ट किया है आपके यहाँ पे। मंडे के दिन ही लगेगा? अजीब टाइप के लोग हैं, बोल रहे हैं मंडे को आप सुबह ही लगाइए। जानी, तुमने एक शेर को फोन किया है तो सबर रख, शेर अपने हिसाब से फोन उठाएगा, जब मूड होगा तब जवाब देगा। प्रभु वंदना कॉम्प्लेक्स में काट देगा। ऑपोजिट हाईटेक सिटी। मोबाइल तो हम सिर्फ शौक के लिए रखते हैं, वरना हमसे बात करने के लिए तो हमारे रूबरू आना। हेलो, हाँ मैंने वो कॉल किया था वहाँ पे, तो उनने कहा कि इतने कोई अपॉइंटमेंट रहते नहीं है, तो मंडे को ही सुबह। एक काम करो ना, डॉक्टर से बात करो ना, ओला बढ़ नहीं जा रहे वो, ठीक है तो मंडे को लगाएंगे। हाँ तो उनने अपॉइंटमेंट, तो उन्हें नंबर नहीं लगाया, उन्होंने बोला मंडे को ही लगाओ। अब वही दिक्कत है यार, मंडे को सुबह से उठ के लगाना पड़ेगा। आपको पता है आप डॉक्टर के यहाँ पे वेट कर सकते हो, बट इनकेस अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हो, तो मुझे पता नहीं था बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कि कितना पानी, मेरे को लगता था कि यार पानी इतना होगा नहीं, तो ब्लैडर फुल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं ना घर में ही 2 घंटे से पहले से पीना शुरू कर देती थी। और आई थिंक आप लोगों ने मेरे वाले ब्लॉग देखे होंगे जिसमें आपको पता नहीं था, और मैं उस टाइम जाती थी और मेरे पेट में बहुत दर्द, मतलब इतना दर्द मुझे लगता था कि बस मैं गई। और उसके बाद भी क्या हुआ, अभी जब बीच में अल्ट्रासाउंड हो रहे थे, तो एक बार तो वो ब्लैडर फुल के साथ लेते थे, और फटाफट फिर वो बोलते थे कि ब्लैडर आप खाली करो, और उसके बाद फिर वो वापस बुलाते थे। और फिर उसके बाद जो 15-20 मिनट का टाइम लगता था, क्योंकि जो मेरा 12th उसका हुआ था, उसमें भी मतलब वो काफ़ी टाइम लेते हैं जो जहाँ से मैं करा रही थी, तो वो उसका ब्लैडर एम्प्टी करा के ले रहे थे। तो मेरे को वही लग रहा था कि कुछ में ऐसा रहता है कि आपका कुछ में मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब एक ही अल्ट्रासाउंड में एम्प्टी भी होता है और फुल भी होता है। तो मंडे को ही लेते हैं इनकी अपॉइंटमेंट, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट किसी भी केस में चाहिए और थोड़ा जल्दी चाहिए। और मुझे टाइम का वही लग रहा है, क्या है जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे ऐसा होता है कि मैं जा रही हूँ और वो अपॉइंटमेंट लगा देते हैं, आप बस 5-10 मिनट वेट करो, वो आपको बुला लेते हैं। मैं ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं जाना चाहती जहाँ मैं 1 घंटे बैठी रहूँ और फिर मेरी हालत ख़राब हो जाए। पता है ऐसा अगर हुआ ना, तो मैं वापस से अगर उसी दिन उस वाले के पास चली जाऊँगी जहाँ पे हो रहा था, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है। तो देखते जैसा भी होगा। तो मैं क्या करूँगी, मंडे को 2 जगह अपॉइंटमेंट लूँगी, पहले मैं यहाँ लूँगी और उसके बाद फिर वहाँ पे लूँगी जहाँ का मुझे बेटर लगेगा, क्योंकि मुझे जाना तो वैसे इन्हीं के पास है जिनके पास मैंने कॉल किया है। पर इन केस अगर इनके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हुआ, तो यार ये सब चीज़ें नहीं होती है पता है भीड़ भाड़ में। इसके लिए आपको लगता है कि कोई आपको स्पेशली अटेंड कर ले, क्योंकि आपसे झेला नहीं जाता है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, घर के कुछ काम कराना है मुझे। अगर मैं अभी व्लॉग में लग गई तो घर के काम नहीं होंगे, तो मैं भी यहाँ पे करूँगी इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी मोटी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग शूट करती रहूँ, और जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। बहुत ओवर अपने आप को स्ट्रेस देके भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना, तो जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इन्जॉय करिए वीकेंड, संडे आ गया है, खुश रहिए, घूमिए फिरिए और खाइए पिए। ये कैसे बोलेंगे, खाइए पीजिए तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, और तब तक के लिए बाय बाय।